हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रूथ और डेयर की। मूवी स्टार्ट होती है स्कूल के एंड ऑफ टर्म हैलोवीन पार्टी से, जहां काफी जोरों शोरों से पार्टी चल रही है। यहाँ मेन फोकस एक ग्रुप पे है जिन्हें पार्टी करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ क्रिस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसकी गर्लफ्रेंड जेमा बहुत ही पोलाइट लड़की दिखाई गई है। उसके साथ जेमा की फ्रेंड एलेनोर, जिसका नेचर जेमा से बिल्कुल अपोजिट होता है। वो बहुत ही रूड और मुंहफट है। उसके साथ है उसका बॉयफ्रेंड पॉल। इन सबके साथ है क्रिस का दोस्त लूक, जो कि ड्रग डीलिंग करता है। यहाँ हम एक चौथे लड़के को भी देखते हैं जिसे जेमा पसंद है। इसका नाम फेलिक्स है। फेलिक्स बहुत ही शाय लड़का है। वो इस पार्टी में अकेला आया है और लगभग पूरे पार्टी में जेमा को दूर से ही देखता रहता है। ये बात लूक नोटिस करता है। वो फेलिक्स को कहता है कि जेमा जैसी लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। वो फेलिक्स को कोकेन लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। कोकेन लेने के बाद फेलिक्स के अंदर का मर्द जाग उठता है और वो जेमा को अकेला पाके उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है। इस बात का जेमा बहुत ही पोलाइटली मना कर देती है। पार्टी में सभी बहुत नशा करते हैं, खासकर पॉल और क्रिस बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं। एलेनोर को पॉल के साथ कुछ इंटीमेट टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि पॉल को स्कॉटलैंड में एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसके लिए वो 6 मंथ्स के लिए दूर जाने वाला था। पर पॉल को इतनी चढ़ गई थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाया और सो गया। एलेनोर डिसअपॉइंट होकर जब बाहर आती है, जेमा और फेलिक्स को साथ देखती है। फिर एलेनोर पार्टी में आए सभी को लेकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना स्टार्ट करती है। गेम में जब फेलिक्स की बारी आती है तो फेलिक्स ट्रूथ चूज करता है। एलेनोर उससे पूछती है कि अगर उसे इस पार्टी में किसी लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका मिले तो वो किसे चूज करेगा। फेलिक्स जेमा को चूज करता है। ये देख के जेमा के बॉयफ्रेंड क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो फेलिक्स को पीटने लगता है। इस बात पर जेमा और क्रिस का झगड़ा भी हो जाता है। ये सब होने के बाद जेमा क्रिस के साथ ब्रेकअप कर लेती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन फेलिक्स अपने घर पे अपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वो क्रिस, जेमा, पॉल, एलेनोर और लूक को भी इनवाइट करता है। हालांकि ये पांचों फेलिक्स के फ्रेंड नहीं होते हैं और हमेशा उसका मजाक बनाते रहते हैं, पर पार्टी के नाम सुन के ही ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। फिर वो पार्टी चाहे किसी की भी हो। फेलिक्स काफी अमीर होता है। उसके पापा जज थे। 17th सेंचुरी से उन्हें कई सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली है। फाइनली जब वो फेलिक्स के घर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि पार्टी घर के पीछे एक केबिन में है। उन्हें पार्टी के लिए वहीं जाना है। फेलिक्स का घर काफी वीराने में है। जब वो सभी केबिन तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जस्टिन मिलता है। जस्टिन फेलिक्स का बड़ा भाई है। एलेनोर उससे पहली नजर से ही फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। जस्टिन उन्हें बताता है कि उसने बहुत ही अच्छा बर्थडे पार्टी प्लान किया था फेलिक्स के लिए, पर वो किसी काम के सिलसिले में चिली में था और पार्टी तक वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए पार्टी कैंसिल हो गई है। सभी पार्टी कैंसिल होने की वजह से अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि सभी बहुत दूर से आए होते हैं तो जस्टिन उन्हें वहीं रुक जाने का ऑफर देता है। सभी शैंपेन पीते हुए बातें करते हैं। जस्टिन सबसे जान पहचान बढ़ाता है। बातें करते हुए जस्टिन बताता है कि वो आर्मी सोल्जर है और कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के 3 टूर के बाद लौटा है। जस्टिन इन सभी से फेलिक्स और उनके फ्रेंडशिप के बारे में पूछता रहता है, मानो जानना चाहता हो कि आखिर वो सब फेलिक्स के कितने करीब थे। फिर वो शाम को और मजेदार बनाने के लिए ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने का सजेशन रखता है। गेम के दौरान क्रिस एलेनोर को डेयर देता है कि वो जेमा को लिप किस करे, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर इस चीज का सभी लड़के बहुत मजा लेते हैं। पर जस्टिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। नेक्स्ट टर्न जेमा का आता है। वो ट्रूथ सिलेक्ट करती है। क्रिस उससे वापस उसकी गर्लफ्रेंड बनने का पूछता है, पर वो मना कर देती है। नेक्स्ट टर्न में जस्टिन खुद का टर्न लेता है। वो ट्रूथ सिलेक्ट करता है और बताता है कि उसने इन सब से झूठ कहा है। वो कहता है कि फेलिक्स ने सुसाइड कर लिया है उसी केबिन में जहां वो ये गेम खेल रहे थे। उसने सुसाइड हैलोवीन पार्टी के दूसरे दिन किया था और उसके पॉकेट में एक पोस्ट कार्ड मिला था जिसमें लिखा था ट्रूथ एंड डेयर। जस्टिन अपने भाई के सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था और वो सबको थ्रेटन करता है कि जब तक उसको सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्रिस वहाँ से जबरदस्ती निकलने की कोशिश करता है, पर बदले में खुद ही पिट जाता है। जस्टिन अपना पॉइंट रखने के लिए पॉल के नी कैप पे गोली मार देता है और गन पॉइंट पे सबको कैप्चर कर लेता है। जब जस्टिन का ध्यान नहीं होता तो पॉल अपने सेलफोन से कॉल करने की कोशिश करता है, पर जस्टिन गोली मारकर उसकी उंगली ही उड़ा देता है। सबके फोन्स और कार कीज एक बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं। लूक की मदद से क्रिस, एलेनोर, जेमा और पॉल को चेयर्स के साथ बांध दिया जाता है।
फिर जस्टिन लूक को केबिन के बाहर ले जाता है। वो लूक से पूछता है कि क्या वो पोस्ट कार्ड फेलिक्स को लूक ने भेजा था, तो लूक मना कर देता है। लूक कहता है कि वो फेलिक्स को जानता तक नहीं था, उसने पार्टी में सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत मदद की थी। जस्टिन लूक को अपना पार्टनर बना लेता है और लूक वही करता है जो जस्टिन उससे कहता है। यहाँ केबिन के अंदर दोनों लड़कियों को लगता है कि क्रिस ने ही वो पोस्ट कार्ड भेजा होगा, क्योंकि हैलोवीन पार्टी वाली रात क्रिस और फेलिक्स की फाइट हो गई थी, जिसके बाद जेमा ने क्रिस के साथ ब्रेकअप कर लिया था। शायद इसी बात से नाराज होकर क्रिस ने ही वो पोस्ट कार्ड फेलिक्स को भेजा था। सिर्फ पॉल को भरोसा होता है कि क्रिस ने ऐसा नहीं किया होगा। जब कोई भी पोस्ट कार्ड भेजने की बात नहीं मानता तो जस्टिन फिर से ट्रूथ एंड डेयर वाली गेम स्टार्ट करता है। पहला चांस जेमा का आता है, वो ट्रूथ लेती है। जेमा से पूछे जाने पर वो कहती है कि उसे लगता है कि क्रिस ने ही वो पोस्ट कार्ड फेलिक्स को भेजा होगा। क्रिस ये प्रूव कर देता है कि जिस वक्त वो पोस्ट कार्ड फेलिक्स को भेजा गया था उस वक्त वो कंट्री से बाहर था और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पोस्ट कार्ड उसने भेजा होगा। नेक्स्ट चांस क्रिस का आता है और वो डेयर पिक करता है। जस्टिन एक टॉर्चर टेक्निक से क्रिस को डेयर देने वाला था, जिसे वो द एसिड टेस्ट कहता था। वो जेमा के मुंह में एक फनेल डाल के उसके गले में पाइप डाल देता है, जिसका कनेक्शन दो कंटेनर में होता है। इसमें से एक के अंदर नॉर्मल टैप वाटर और दूसरे के अंदर बैटरी एसिड है। वो क्रिस से एक कंटेनर चूज करने के लिए कहता है। क्रिस एक कंटेनर चूज करता है। लकीली जेमा बच जाती है क्योंकि क्रिस के चूज किए हुए कंटेनर में पानी था। नेक्स्ट चांस जस्टिन खुद लेता है। जेमा उससे पूछती है कि पार्टी में इतने लोग थे पर जस्टिन ने इन पांचों को ही क्यों चूज किया। जस्टिन कहता है कि फेलिक्स के बेड के पास उसे एक फोटो मिला था जिसमें इन पांचों के फेस को स्क्रैच किया गया था, तो उसे लगा कि यही वो 5 लोग हैं जिनकी वजह से फेलिक्स ने सुसाइड किया है और इसीलिए उसने इन 5 को चूज किया। नेक्स्ट चांस एलेनोर का था। वो टेस्ट देने के लिए क्रिस को चूज करती है। जस्टिन क्रिस पे भी एसिड टेस्ट देता है। ये सब देख के पॉल, जो काफी टाइम से चुप था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फेलिक्स पागल था, उसे कोई पसंद नहीं करता था और वो बहुत अजीब था। जब पॉल और एलेनोर सेक्स कर रहे थे तो फेलिक्स उनको देख रहा था। इस बात से जस्टिन को गुस्सा आता है और वो पॉल को फोर्स करता है कि वो एक कंटेनर चूज करे। वो एक कंटेनर चूज करता है, लेकिन लिक्विड क्रिस के अंदर जाते ही वो अंदर से जलने लगता है और मर जाता है। पॉल ने एसिड वाला कंटेनर चूज कर लिया था, जिस वजह से क्रिस की मौत हो जाती है। क्रिस फिर से बॉटल स्पिन करता है, पर तभी वहाँ लूक का डीलर जोन्सी आ जाता है। क्रिस लूक को बाहर भेजता है जोन्सी को भगाने के लिए, पर जोन्सी जाना नहीं चाहता और इस वजह से जस्टिन भी बाहर आ जाता है। जस्टिन और जोन्सी में हाथापाई होती है और जस्टिन जोन्सी को लूक के हाथों मरवा देता है। इस बीच केबिन के अंदर जेमा वहाँ पड़े टूल्स के मदद से खुद को फ्री कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। पॉल का काफी खून बह जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था और भागने की हालत में नहीं था, इसलिए एलेनोर भी उसके साथ रुक जाती है। जब जस्टिन और लूक केबिन के अंदर आते हैं तो देखते हैं जेमा भाग गई है। जस्टिन लूक को केबिन में ही रुकने के लिए कहता है और जेमा के पीछे जाता है। इधर जेमा भागते हुए फेलिक्स के घर आ पहुँचती है और अंदर चली जाती है। अंदर एक बेडरूम में जेमा को फेलिक्स मिलता है, जो जिंदा था और सीसीटीवी की मदद से केबिन में क्या हो रहा है ये सब देख रहा था। पर फेलिक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम में था और उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था। वहाँ जेमा को फेलिक्स का केयर टेकर मिलता है, जिसके साथ लड़ते हुए जेमा उसे मार डालती है। पर तभी वहाँ जस्टिन भी आ जाता है और जेमा जस्टिन से भाग नहीं पाती। जस्टिन उसे मार देता है। केबिन में एलेनोर और पॉल लूक से उन्हें हेल्प करने के लिए कहता है, पर लूक उनकी हेल्प नहीं करता। एलेनोर को पता चल जाता है कि फेलिक्स को जो पोस्टकार्ड भेजा गया था वो लूक ने ही भेजा था। लूक कहता है कि वो फेलिक्स से जेलस फील करता था क्योंकि वो बहुत अमीर था, इसलिए उसने उसे परेशान करने के लिए वो पोस्टकार्ड भेजा था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस वजह से वो सुसाइड कर लेगा। पॉल लूक से कहता है कि उसका बहुत खून बह गया है और वो मरने वाला है। वो बहुत जल्दी ही मर जाएगा अगर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिला तो। इसलिए वो लूक से कहता है कि वो उसे एक कॉल करने दे। लूक नशेड़ी जोन्सी के पॉकेट से ड्रग निकाल के पॉल को सूंघा देता है।
एलेनोर कहती है कि उसे भी चाहिए। लूक जैसे ही उसे ड्रग देने आता है, एलेनोर उसकी उंगली चबा जाती है। एलेनोर का हाथ खुल जाता है। लूक के साथ स्ट्रगल करते हुए वो लूक को एक धक्का लगाती है। लूक वहाँ पड़े एक गार्डन टूल के ऊपर जा गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। पॉल उसे भागने के लिए कहता है, पर वो पॉल को छोड़ के नहीं जाती। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है फिलिक्स को लेके। एलेनोर गोली मार के जस्टिन को घायल कर देती है, पर जस्टिन बहुत स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होने के कारण एलेनोर पर हावी हो जाता है। पॉल एलेनोर की मदद करता है और मौका मिलते ही एलेनोर एसिड कंटेनर उठा के जस्टिन के सिर पे दे मारती है। काफी मुश्किल से पॉल और एलेनोर जस्टिन को काबू कर पाते हैं। एलेनोर जस्टिन को एक खंबे के साथ बांध देती है। अब एलेनोर जस्टिन को पूरी कहानी सुनाती है, पर उससे पहले वो पॉल को केबिन से बाहर निकाल देती है और कार में वेट करने के लिए कहती है। पॉल को कार में जेमा की बॉडी मिलती है। एलेनोर बहुत स्मार्ट होती है, उसने जस्टिन का झूठ पकड़ लिया होता है। जस्टिन ने उनसे कहा था कि फिलिक्स ने हैलोवीन पार्टी के अगले दिन ही सुसाइड कर लिया था, पर असल में फिलिक्स ने जस्टिन के अफगानिस्तान से लौटने के एक दिन पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि फिलिक्स ये नहीं चाहता था कि उसके पागल भाई को ये पता चले कि उसने क्या किया है। एलेनोर जस्टिन को बताती है कि फिलिक्स ने पोस्टकार्ड की वजह से सुसाइड नहीं किया था। एलेनोर ने फिलिक्स का एक वीडियो बनाया था हैलोवीन की पार्टी वाली रात की, जिसमें फिलिक्स पॉल के साथ ओरल सेक्स कर रहा था। एलेनोर ने वो वीडियो यूज करके फिलिक्स को ब्लैकमेल किया ताकि फिलिक्स के फादर, जो बहुत ही अमीर थे, वो एलेनोर के फादर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और एलेनोर के फादर को बैंक्रप्सी से बचाए। पर अपने भाई के डर से फिलिक्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। जाते जाते एलेनोर फिलिक्स के हाथ में एक ग्रेनेड दे जाती है, जिसे यूज करके फिलिक्स खुद को और अपने भाई को मार देता है। फिर एलेनोर और पॉल वहां से चले जाते हैं और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक्चुअली फिलिक्स गे होता है और इस बात का एलेनोर को पता होता है। हैलोवीन की पार्टी वाली रात को एलेनोर फिलिक्स को पॉल के साथ ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर करती है और पॉल को तो पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बेहोश रहता है। फिलिक्स के गे होने के कारण उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होती है और वो ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जब एलेनोर उसे ब्लैकमेल करती है तो फिलिक्स को लगता है कि उसके भाई को पता चल जाएगा कि वो गे है और दूसरों को भी इस बात का पता है, और इसलिए वो शर्मिंदगी के कारण सुसाइड अटेम्प्ट करता है।